हेलो नाइन्थ क्लास। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ए स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm ऑफ ए सर्टेन सिटी। द डाटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 days इज एज फॉलोज। देखिए, एक सिटी के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की वैल्यू देखी गई, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड आप जानते हैं एक एसिड रेन के अंदर एक मेन फैक्टर है, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है वो ppm में मापी जाती है भाई, मेजर की जाती है। ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, और ये 30 डेज का रिकॉर्ड है। फर्स्ट डे जो SO2 की वैल्यू थी वो थी 0.03, सेकेंड डे थी 0.08, थर्ड डे भी सेम रही, फोर्थ डे 0.09, ऐसी रही। ये 30 डेज़ का है। इसके लिए बनाइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए बना देंगे। इस बार तो अपने ने सही बना के दे दिया। इसने बनाया है 0.00 से 0.04, नेक्स्ट 0.04 से 0.08, तो आगे आप बता दो 0.08 से 0.0, है ना, 12 बन जाएगा। ऐसे हम बनाते चलेंगे। तो कितने का गैप लेके चलना है? 0.04 का गैप लेके चलना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट इसका आंसर करना है हाउ मैनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11। ऐसे कितने दिन थे जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की वैल्यू 0.11 से ज़्यादा रही हो। चलो वो तो कोई बड़ी बात नहीं, अपने को टेबल बनानी है। तो एक तरफ लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ SO2। SO2 का मतलब होता है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, और ब्रैकेट में लिख देना ppm, पार्ट्स पर मिलियन, और एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। तो अब मुझे आप यूँ बताओ, ऐसी यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं जो 0.00 से स्टार्ट होती हुई 0.03 तक जाएंगी। 4 नहीं काउंट करना। चलो तो मैं भी आपकी हेल्प करवाता हूँ 1, क्योंकि ये 0.04 से स्मॉल है। 1, ये नहीं करना, ये 4 हो गया। 2, 3, 4। देख रहे हैं? चलो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे जल्दी से। वैसे आपको भी पता लग गया होगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। 1, ये 1 है ना, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ हैं। तो कितने नंबर ऑफ डेज हो गए? 4 डेज। तो इसके लिए आप ये लिख देंगे। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है 4 डेज। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट आपका काम रहेगा 0.04 से 0.8, पर 8 काउंट नहीं करना। फिर 0.08 से 0.12, 0.012 नहीं होता, 0.12 होगा भाई। कभी इसको 0.012 लिख दो, वो बहुत छोटा हो जाएगा। फिर 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, और 0.20 से 0.20, 0.24। अभी डेज काउंट करके देख लेना, 30 बनेंगे। 30 डेज बन रहा है तो आपका सही है। अब आपका आंसर क्या करना था? अब ऐसे कितने दिन हैं जहाँ SO2 की वैल्यू 0.1 से ज़्यादा रही हो? 0.1 से ज़्यादा, तो 0. मतलब कि 0.12, 0.13। तो 0.12 बताओ, यहाँ से स्टार्ट होगा या यहाँ से स्टार्ट होगा? वेरी गुड, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखो कितने डेज हैं, 2, 4, 6। तो 4 और 2 6, और 6 + 2 8 डेज। 8 दिन बच्चों जो SO2 की वैल्यू है वो 0.11 से क्या रही? ज़्यादा रही। 8 डेज। देयरफॉर 8 डेज द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इज मोर देन 0.11 ppm। देखो आप बोलेंगे यहाँ क्यों नहीं लिया? मोर देन बोला जी। मोर देन का मतलब होता है 0.11 से मोर देन, तो 0.12, 0.13 होता है। 12 इसमें काउंट लेना नहीं, तो फिर यहीं काउंट करना पड़ेगा। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follow। देखो आपके पास 3 सिक्के हैं, तीनों को एक साथ उछाला, एक साथ जंप किया। तो जब तीनों को एक साथ उछाला तो भाई फूटी किस्मत थी, बैड लक था, किसी पे भी हेड नहीं आया। तो हेड कितनी बार आया? 0 टाइम्स। सेकंड टाइम्स फिर क्या किया? फर्स्ट टाइम जंप किया, कुछ भी नहीं आया। सेकंड टाइम कुछ नहीं किया, पर थर्ड टाइम एक बार आ गया।
तो 3 बार उछालने हैं, 3 कॉइन्स वर्थ टॉयज 30 टाइम, मतलब 30 टाइम उछालने हैं। तो देखो फर्स्ट टाइम कोई हेड नहीं आया, तीनों बार उछाला गया। फिर दूसरी बार जब तीनों बार उछाला गया तो कितनी बार आया, 1 टाइम। कई कई टाइम तो 3 बार आ गए, 3 टाइम्स भी आए हुए हैं। ऐसे आप काउंट करके देख लेंगे कितने होंगे, 30। इसके लिए क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो नंबर ऑफ हेड्स लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे हेड की बात की गई है ना अपने से। तो देखो नंबर ऑफ हेड होंगे 0, क्योंकि 3 टाइम है ना, तो 3 टाइम्स लिखेंगे। तो 0 1 2 3। अब मुझे आप ये बता दो यहाँ पे 0 कितनी बार आई है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 टाइम्स लिख दिया। फिर हेड 1 टाइम्स कितनी बार आया, तो 10 टाइम्स। 2 कितनी बार आया, 9 टाइम्स। 3 कितनी बार आया, 5 टाइम्स। तो बस टोटल कितने आ गए, 30। और ये अपने को बनाना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।